नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। आज है 31 अगस्त, दिन है सोमवार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। यहाँ पर आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। मध्य प्रदेश में बारिश से आफत। होशंगाबाद में 24 घंटे में 340.4 मिलीमीटर बारिश। सेना के हेलीकॉप्टर ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। 9,000 लोग पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। मन की बात में मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत में टॉय इंडस्ट्री को बड़ी भूमिका निभानी है। राहुल का तंज, छात्र परीक्षा पे चर्चा चाहते थे, पीएम ने खिलौने पे चर्चा कर ली। अगली खबर है कोरोना को लेकर। मध्य प्रदेश में आज फिर रिकॉर्ड तोड़ कोरोना पेशेंट मिले। दर्दनाक 29 मौतों के साथ 1558 पॉजिटिव। और शिवराज के युवराज बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने निकले। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। पहली खबर है बारिश को लेकर। मध्य प्रदेश में बारिश से आफत हो रही है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के कारण अधिकांश इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति होशंगाबाद जिले की है। यहाँ बीते 24 घंटे में 340.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ऐसे में नर्मदा नदी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रही है। जिले में लगातार भारी बारिश और तबाह वारना वर्गी बांध से पानी छोड़े जाने से नर्मदा नदी में बाढ़ की स्थिति बन रही है। प्रदेश में बाढ़ से निपटने के लिए सेना के 5 हेलीकॉप्टर बुलाए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। सीएम ने कहा, मैं खुद रात भर हालात की जानकारी लेता रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रदेश में बाढ़ के हालात के बारे में बताया। चौहान ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी है। रात भर प्रशासन और मैं स्वयं राहत और बचाव में लगा रहा। बाढ़ प्रभावित 12 जिलों के 411 गांवों के करीब 9,000 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कुछ जगहों पर बचाव और राहत कार्य जारी है। सीएम ने बताया कि राहत और बचाव कार्य में तेजी आने के लिए प्रधानमंत्री से सेना के 5 हेलीकॉप्टर मांगे। सेना के हेलीकॉप्टर आने के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। प्रदेश के 9 जिलों के 394 से ज़्यादा गाँवों में भीषण बाढ़ आई है। यहाँ के 7,000 से ज़्यादा लोगों को राहत शिविर में ले जाया गया है, जहाँ पर रुकने, भोजन, दवाओं आदि सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रदेश के 3 जिले होशंगाबाद, सीहोर और रायसेन में कई गांव बाढ़ से घिरे हैं। छिंदवाड़ा जिले में 5 व्यक्तियों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित बचाया गया। होशंगाबाद, रायसेन और सीहोर जिलों में बाढ़ में मदद के लिए सेना बुलाई गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की। नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करना और देश का विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने के शुरू में आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती में विभिन्न श्रेणियों में लगभग 2 दर्जन ऐप को पुरस्कृत किया गया है। श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे इन ऐप की जानकारी लें और इनका उपयोग करें। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए ऑनलाइन गेम और खिलौना क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान किसानों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बार देश में पिछले वर्ष के मुकाबले खरीफ फसलों की बुआई 7%, धान की बुआई लगभग 10% और दाल की बुआई लगभग 5% अधिक हुई है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सितंबर महीने में माईजीओवी पोर्टल पर भोजन और पोषण प्रतियोगिता के अलावा मीम प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। अगली खबर है, शिवराज के युवराज ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए कोशिश की है। प्राकृतिक आपदा के समय नेता की सही पहचान होती है। रविवार सुबह से सेना ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन शुक्रवार रात जब बाढ़ का पानी घरों की दहलीज पर था और शनिवार सुबह त्राहिमाम के हालात थे,
तब कितने नेता जनता को बचाने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में निकले। सीएम शिवराज सिंह चौहान ऐसे समय में हमेशा एक्टिव हो जाते हैं। इस बार शिवराज के युवराज यानी कार्तिकेय सिंह चौहान भी एक्टिव हो गए। रविवार सुबह रेस्क्यू टीम के साथ बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने निकले। कार्तिकेय ने बुधनी क्षेत्र के ग्राम रीछवाड़ एवं ग्राम नीलकंठ में रेस्क्यू टीम के साथ पहुंचकर बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को बचाया। विरोधी इसे बाढ़ पर्यटन कह सकते हैं, परंतु एक आलोचक के नज़रिए से देखा जाए तो भले ही पॉलिटिकल हाइट के लिए, मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए ही सही, परंतु कुछ तो अच्छा किया। मध्य प्रदेश में 30 से ज़्यादा हाई प्रोफाइल नेता पुत्र अपने पिता के उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर एक नई सीट पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं। इनमें से ज़्यादातर के पास शनिवार दोपहर तक बाढ़ की सही सूचना तक नहीं थी। शुक्रवार रात से लेकर शनिवार दोपहर तक मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे नेता भी घरों में दुबके बैठे रहे जो खुद को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार बताते हैं। न केवल बताते हैं बल्कि अपना दावा प्रमाणित करने के लिए मोटी रकम भी खर्च करते हैं। हेलीकॉप्टर तो श्री कमलनाथ के पास भी है, परंतु बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि चुनाव प्रचार में जा रहे कांग्रेसी नेताओं को यहाँ वहाँ पहुँचाने के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 61,000 के करीब पहुँच गई है। वहीं इनमें से अब तक 46,413 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित इंदौर जिले में संक्रमितों की संख्या 12,700 से अधिक हो गई है। जिले में अब तक 8,847 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। मुहर्रम कल प्रदेश भर में श्रद्धा के साथ मनाया गया। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया गया, जिन्होंने सत्य और न्याय के लिए करबला में अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन के लिए सत्य और न्याय से बड़ा कुछ भी नहीं था। राज्य में कोविड-19 महामारी को देखते हुए बड़े पैमाने पर ताजिया जुलूस नहीं निकाले गए। उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए देश भर में मुहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। तो आज की खबरों में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कल मिलते हैं। धन्यवाद।